आज के इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरैशनल नंबर्स, कि इनमें से हमने बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरैशनल नंबर कौन से हैं। रियल नंबर के लेक्चर में हमने देखा कि अगर तो डेसिमल फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं तो हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। अगर तो हमारे पास इस तरह के नंबर हैं, होल नंबर हैं या पॉइंट के बाद अगर नंबर्स आ रहे हैं और कुछ नंबर आने के बाद नंबर्स का सिलसिला ख़त्म हो गया, इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आए हैं और उसके बाद नंबर्स का सिलसिला ख़त्म हो गया। अगर तो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं तो वो क्या है, रैशनल है। टर्मिनेटिंग नंबर्स जो हैं वो हमेशा क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर आ जाते हैं डेसिमल फॉर्म में। दूसरी टाइप के नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, के पॉइंट के बाद नंबर्स का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा और इस चीज़ को हम शो करते हैं 3 डॉट्स से। नंबर के बाद अगर 3 डॉट्स लगे हुए हैं इसका मतलब है वो नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि हमने देखा कि टर्मिनेटिंग अगर है वो तो रैशनल है, कंफर्म बात है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। तो कब रैशनल होगा, कब इरैशनल होगा? अगर तो इस तरह का नंबर है कि पॉइंट के बाद जो है वो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होने वाले नंबर्स को हम कहते हैं ये क्या है, रिकरिंग है। अगर तो पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो वो रैशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6। जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 2 के ऊपर बार लगा देंगे। तो इस तरह के रिपीटिंग नंबर्स जो हैं वो भी रैशनल होंगे। टर्मिनेटिंग वो भी रैशनल, इस तरह के रिपीटिंग जिसको हम रिकरिंग नंबर कहते हैं ये भी क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। लेकिन अगर डेसिमल में हमारे पास नंबर्स हैं और नंबर इस तरह का है कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद नंबर्स ख़त्म नहीं हो रहे, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा रिपीट भी नहीं हो रहे, तो जो इस तरह के नंबर होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे, इस तरह के नंबर जो हैं ये इरैशनल नंबर होंगे। इरैशनल नंबर अगर डेसिमल की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उनकी पहचान ये है कि एक तो पॉइंट के बाद नंबर्स का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, दूसरा इनमें डिजिट्स जो हैं वो रिपीट भी नहीं होंगे। तो अगर हमारे पास ऐसे नंबर हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रिकरिंग हैं तो वो क्या होंगे, इरैशनल नंबर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2.353535 और इसके बाद 5 के बाद हमारे पास कोई डिजिट मौजूद नहीं है। तो इस तरह के नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग, पॉइंट के बाद डिजिट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इस तरह के टर्मिनेटिंग नंबर को हम कहते हैं ये क्या है, रैशनल नंबर है। सेकंड पार्ट में ये नंबर दिया हुआ है 0.6 और 6 के ऊपर बार है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो 6 है ये रिपीट हो रहा है और कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, इन्फिनिट टाइम रिपीट हो रहा है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होने के बावजूद चूँकि एक डिजिट रिपीट होता जा रहा है, इस तरह के नंबर को भी हम कहते हैं ये क्या है, रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, बार बार एक ही डिजिट आ रहा है, तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं ये क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट ये नंबर है हमारे पास थर्ड पार्ट में 2.23606 और ये 3 डॉट्स लगे हुए हैं। 3 डॉट्स का मतलब है कि ये नंबर क्या है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, और भी डिजिट्स आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं, इन्फिनिट नंबर्स आ रहे हैं। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ अगर हम देखें तो कोई डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई ऐसा डिजिट नहीं है कि हम कहें कि ये 3 डिजिट या 4 डिजिट बार बार वही आते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे डिजिट्स जो हैं ये क्या हैं, डिफरेंट हैं। इस तरह के नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग।
पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे और नंबर्स का सिलसिला ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। फोर पार्ट में हमारे पास स्क्वायर रूट 7। अब 7 क्या है, हमारे पास एक प्राइम नंबर है। इस तरह के नंबर्स जो हैं अगर स्क्वायर रूट में लिखे हुए हैं, प्राइम नंबर्स हैं और स्क्वायर रूट में लिखे हुए हैं, तो ये क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। अगर हम कैलकुलेटर से देखें तो पॉइंट में इसकी वैल्यू आएगी 2.64 और ये इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग, सारे नंबर्स भी डिफरेंट हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो पॉइंट में लिखने से भी हमें पता चल गया कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अगर हम इसको पॉइंट में नहीं भी लिखते तो हम जानते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट 7 जो है ये क्या है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास नंबर दिया हुआ है ई। अगर हम इसकी पॉइंट में वैल्यू देखें तो ये होता है 2.718। इस तरह से ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्योंकि डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, सारे नंबर्स जो हैं वो एक के बाद डिफरेंट नंबर आ रहा है। इस तरह के नंबर को हम कहते हैं ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से ये जो है ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। पाई जो है, पाई के बारे में हम जानते हैं कि इसकी पॉइंट में वैल्यू क्या आती है और ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। जब भी किसी डेसिमल नंबर के एंड पे 3 डॉट्स लगे हुए हैं तो इसका मतलब है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे, सारे नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं, एक के बाद डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो इस तरह के नंबर को जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। और हमें इन कुछ नंबर्स के बारे में हमें वैसे ही याद होना चाहिए कि कौन से नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल हैं। स्क्वायर रूट में अगर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। पाई जो है ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। ई जो है ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये पाई जो है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। 7 पार्ट में हमारे पास 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, एक 5 है, एक स्क्वायर रूट 11 है। हम अगर कहें कि 11 जो है वो 11 से छोटे किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। 11 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। तो जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट हैं वो सारे क्या हैं, इर्रेशनल हैं। तो इसका मतलब है ये जो स्क्वायर रूट 11 है ये एक इर्रेशनल नंबर है और 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। एक इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर। तो इसका मतलब है ये भी क्या है, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। और अगर हम कैलकुलेटर से देखते हैं तो इसकी हम पॉइंट में भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेटर से देखें तो इसकी पॉइंट में वैल्यू होती है 8.31 और इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर हम डेसिमल की फॉर्म में भी देखते हैं तो डेसिमल फॉर्म में भी प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। पॉइंट के बाद नंबर्स का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे, तो नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, इट्स मीन इट इज़ इर्रेशनल नंबर। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 8 में हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट 3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 13 ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि कोई से 2 इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर आ जाता है। तो
इस तरह से दो इर्रेशनल नंबर का सम होने की वजह से ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। और अगर हम पॉइंट फॉर्म में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो पॉइंट फॉर्म में ये जो नंबर है ये होता है 5.3376 और फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होने की वजह से भी ये क्या बन जाता है, हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। और अगर हम पॉइंट फॉर्म में नहीं भी देखते, वैसे ही हम इस बात को जानते हैं कि जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है उनका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो दो इर्रेशनल नंबर्स को प्लस किया तो ये क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर आ गया। 9th पार्ट में एक नंबर है 15/4। हमने देखा कि ये क्या है, 15 जो है एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है। क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर्स की रेशो है इसलिए ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इस नंबर को भी अगर हम पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं, कैलकुलेटर से 15/4 का आंसर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 3.75। पॉइंट के बाद दो नंबर आए हैं और उसके बाद ख़त्म। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट्स ख़त्म हो गए हैं, लगातार चलते नहीं जा रहे। तो इस तरह के जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो रैशनल ही होते हैं। और अगर हम ना भी पॉइंट फॉर्म में फाइंड आउट करें, हमें वैसे ही पता है कि इंटीजर्स की जो रेशो है वो क्या होती है, एक रैशनल नंबर होता है। लास्ट पार्ट में हम देखते हैं कि ये दो ब्रैकेट्स हैं और ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर हम अंदर नंबर देखें तो ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 है और ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि सेम नंबर्स हैं, एक दफ़ा माइनस हो रहे हैं दूसरी दफ़ा प्लस हो रहे हैं। इस तरह की अगर फॉर्म हो हमारे पास, हम कहते हैं कि एक दफ़ा जो है वो नंबर्स माइनस हो रहे हैं और एक दफ़ा प्लस हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बिकॉज a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दोनों नंबर्स का हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे और माइनस कर देंगे। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर का मतलब है कि 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है माइनस। अब ये क्या है, 2 का स्क्वायर रूट है और बाद में उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 माइनस 2 क्या आ गया, 2। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 2 के इक्वल आ गया। और 2 क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अगर 2 हमारे पास एक रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है।